मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। और मैंने कहा था कि जो जीआईसी है, इस जीआईसी में चाहे किसी भी आप सब्जेक्ट के हैं, आपसे 100 नंबर का यानी 100 नंबर का आपसे हिंदी पूछा ही पूछा जाएगा। और ये 100 नंबर जो हैं वो भी 50-50 नंबर के 2 खंड में बटे हुए होंगे, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड में आपसे जो हिंदी पूछी जाएगी वो ग्रामर पूछी जाएगी, और दूसरे खंड में जो आपसे हिंदी पूछी जाएगी तो वो आपको निबंधात्मक आपको रिटन में लिखना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जिनका रिवीजन आपको करना है, जिनको पढ़ना है, उन पर हम चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद में उन सारे टॉपिकों को कल से हम शुरू कर देंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि हम जो है वो निबंधात्मक हिंदी को पढ़ाना शुरू करें या फिर हम जो है वो आपके सामने ग्रामर पढ़ाना शुरू करें। मेरी अपनी राय ये है कि मैं ग्रामर पढ़ाना पहले शुरू करूँगा। और दूसरी चीज़ ये, आज की जो वीडियो होगी इसमें जितने भी शीर्षक हम बताएंगे, जो भी सिलेबस हम आपको बताएंगे, इसकी पीडीएफ अपने चैनल जो ग्रुप है 638642 वाले नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ जो है वो उर्दू के ही स्टूडेंट जोड़े जाते हैं। तो अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देख रहा है तो वो आपको यहीं पर मतलब नोट करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखिए अब सिलेबस में क्या है। 2 खंड में, पहला खंड में आप अगर देखेंगे तो पहले वाले खंड में 50 नंबर की आपसे हिंदी पूछे जाने वाली है। और ये हिंदी कैसी है तो व्याकरण, यानी 50 नंबर की व्याकरण आपसे पूछी जाएगी। व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहला अगर आप टॉपिक देखेंगे तो आप पठित, यानी जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो एक गद्यांश पैराग्राफ दिया जाएगा, उसका संक्षेपण आपको लिखना पड़ेगा। यानी अगर 100 जुमले में 100 शब्दों में अगर आपको अपठित गद्यांश दिया गया है तो वो 50 या 60 वर्ड में अपने हिसाब से शब्दों में करना पड़ेगा। उसके बाद में उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो हल करना पड़ेंगे, और उसमें जो शीर्षक कौन सा निकल रहा है आप पूरा पढ़ेंगे तो वो आपको बताना होगा। दूसरी चीज़, अब आगे इसमें क्या आपसे पूछा जाएगा, अनेका अर्थ जो है, अनेक अर्थी शब्द आपसे पूछे जाएंगे। यानी ऐसे शब्द जो एक शब्द के कई कई मीनिंग होते हैं। जैसे यमक अलंकार हम लोग देखते हैं तो कनक कनकते सोगने, तो कनक कनकते अलग अलग मीनिंग भी हैं। ऐसे वाले शब्द आपसे पूछे जाएंगे। विलोम आपको पता है, जो एक दूसरे के अपोजिट शब्द होते हैं वो पूछे जाएंगे। पर्यायवाची आपको मालूम है, पर्यायवाची के बारे में मालूम है, एक ही चीज़ के कई नाम जो होते हैं वो पूछे जाएंगे। इसके बाद में तत्सम है, तद्भव है, ये पूछे जाएंगे। तत्सम तद्भव ये समय ट्रिक है, बहुत आराम से आपको मालूम हो जाएगा। और उर्दू वाले तो बिल्कुल भी घबराए ना कि उर्दू के दूसरे चैनल कुछ भी पढ़ाते हो, अपना चैनल ऐसा है जो हिंदी को अच्छे से कवरेज करेगा और साथ ही साथ में उर्दू को भी कवर करता हुआ चलेगा। चाहे जो भी टॉपिक आ जाए, सारी चीज़ें हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में शब्द रूपक आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ में आप जो है वो संधियां पूछी जाएंगी। संधि थोड़ा सा टफ होती है लेकिन आसान भी होती है अगर सीख लेंगे। समास पूछे जाएंगे, क्रियाएं आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद में इसी वाले पार्ट में आपसे हिंदी वर्णमाला, ये बहुत टफ है। आप कहने को तो अभी देखिए, अभी एमए वाले जितने स्टूडेंट हैं वही इसमें बैठ रहे हैं इस एग्जाम में, लेकिन एमए वालों में से 99% ऐसे होने वाले हैं बच्चे जिनको हिंदी की वर्णमाला, हिंदी के 52 अक्षर होते हैं वो पूरे क्रम से नहीं बता पाएंगे। इंग्लिश के सभी बता देंगे। तो ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। और इसमें जो है साइंटिफिक तरीके क्या इस्तेमाल करे गए हैं वो इसके अंदर होंगे, वो सब हम पढ़ाएंगे, बताएंगे। इसके बाद में विराम और चिन्ह, उर्दू में तो आपका चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा चिन्ह लगना है, क्योंकि अमूमन उर्दू के तो बहुत सारे ऐसे खुद ही प्रोफेसर हैं जिनको खुद ही नहीं पता है कि हम कौन सा विराम कहाँ से लगेगा। हम गारंटी इस बात की करते हैं। लेकिन हिंदी में आपको एक भी विराम आपको बाहर कर देगा। हिंदी बहुत ही टफ है और बहुत ही आसान है। इसके बाद में जो है वाक्य रचना सेंटेंस बनाने का तरीका हिंदी में, यह आपसे पूछा जा सकता है। के बाद में अगर आप देखेंगे तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। मुहावरे और कहावतों से जो लोकोक्तियाँ होती हैं देशी भाषा की, वो भी आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद में हिंदी बोलियाँ और अशुद्धियों का प्रयोग, यानी आपको ऐसा जो है वर्ड दिए जाएंगे जो गलत लिख दिए जाएंगे और उनको शुद्ध करके आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में, और शुद्ध दे दिए जाएंगे तो उनको अशुद्ध करके लिखना पड़ेगा कि आम बोलचाल में। तो इस तरह का घुमा फिरा करके पूछ सकते हैं। बस इतने ही चीज़ें आपसे ये 50 क्वेश्चन में व्याकरण में पूछे जाने वाली हैं। आप देखिए आगे है गद्यात्मक। अब इसमें क्या क्या चीज़ आपको पूछा जाएगा। सबसे पहली बात आपको इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि इस खंड में एक से जो ये खंड होगा इसमें से एक निबंध आपको लिखना होगा, और अधिकतम शब्द सीमा जो है वो 1000 है, यानी 1000 शब्द में आपको निबंध लिखना पड़ेगा। और यह अकेले 50 नंबर का आगे होगा। अब इसमें निबंध में देखिए क्या क्या चीज़ें आपके सामने हो सकती हैं। निबंध हेतु क्षेत्र आपके सामने क्या क्या दिए गए हैं, तो ये देखिए यहाँ से क्षेत्र, ये चीज़ आपको देखना है। देखिए साहित्यिक, संस्कृति,
इससे संबंधित आपको निबंध तैयार कर लेना होगा, ये हम तैयार कराएंगे। साथ ही साथ में राष्ट्रीय विकास योजनाएं और क्रियान्वयन, ये निबंध है, इस पर आपको राष्ट्रीय विकास योजनाओं पर आपको निबंध तैयार करना होगा। साथ साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं, इन सामाजिक समस्याओं पर भी आपको निबंध तैयार करना पड़ेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसमें देखिए जो ईरान का मैटर चल रहा है, इजराइल, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी यहाँ से, और भारत की भूमिका इस चीज़ में, इंटरनेशनल लॉ में क्या चीज़ है। आगे देखिए विज्ञान एवं पर्यावरण, विज्ञान का प्रयोग और पर्यावरण से संबंधित आपको दो अलग अलग तरह से आपको निबंध तैयार करना होंगे। इसके बाद में है प्राकृतिक आपदाएं, यानी भूकंप है या जो जंगल की आग है, या साथ ही साथ में बाढ़ जो आती है, इस तरह की चीज़ों पर आपको निबंध तैयार करना है। इसके बाद में कृषि उद्योग एवं व्यापार, भारत की कृषि उद्योग क्या है और व्यापार क्या है, इस पर भी आपसे निबंध पूछा जाएगा। तो इतनी चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन में कर दी हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ा देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और हम सिर्फ ये जो अपना ग्रुप है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो सिर्फ उर्दू वालों को ही जोड़ेंगे। ये मेरा अपना तरीका है, क्योंकि मेरा स्पेशल जो सब्जेक्ट है वो उर्दू है। जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद में जो टीजीटी और पीजीटी की नई वैकेंसी आ रही हैं, तो ये अपनी किताब है शाहीन, इसको ज़रूर मंगवा लीजिएगा। और बाकी जो हम क्लास लेंगे, चाहे हिंदी के लिए जितने भी है, और जो फाइनल में पेपर उर्दू का होने वाला है जैसी का, उसके क्लास लेंगे, उसके आप नोट्स बाद में ले सकते हैं, और उनकी थोड़ी बहुत फीस होती है, नहीं तो नहीं भी होती है, और वो आपको मिल जाएगी। लेकिन पूरी तरीके से आप जुड़े रहें। आपका जो मैं सुझाव हो ज़रूर कमेंट में दे सकते हैं। बाकी मैं सीधी बात कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं बहुत आसान होने वाली हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि सारी चीज़ें ये हम आपको सामने कवर करवा देंगे। देखिए यूपी टेट का भी एग्जाम है, तो अब हम ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं कि यूपी टेट के हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, बाहर हैं। उसमें हम ये देख लेंगे कि यूपी टेट में भी हिंदी पूछी जाएगी, और उसमें से उस वाली हिंदी में यूपी टेट में और जीआईसी में जो मैच कर रही है हिंदी, कोशिश करेंगे वो क्लास कम से कम हम आपके सामने पहले करवा दिए जाएँ। ठीक है, आपका जो भी सुझाव है ज़रूर दीजिएगा। आखिर में फिर वही कहते हैं कि जो नई वैकेंसी आ रही है उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, और अपनी किताब शाहीन है उसका इस्तेमाल ज़रूर अपना उर्दू में ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो भी मशवरा है दे सकते हैं। धन्यवाद।